हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और टीआरई 3 में जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन्हें अब ज़रूरत पड़ रही है डीवी के लिए, क्योंकि डीवी के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और कितनी कॉपी बनेगी, इन सब से रिलेटेड। प्लस टीआरई 4 की वैकेंसी कब तक आएगी, यूपी में सुपर टेट का हाल, उसके पहले यूपी टेट होगा या नहीं, इन सब से रिलेटेड वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सो गाइस, जो पहली न्यूज़ थी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टीआरई 3 की डीवी के लिए। डीवी में कितनी कॉपी लगेगी, क्या लगेगा, तो सब चीज़ों के लिए पहले आप मतलब एक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होगी जैसे हाई स्कूल की, और उसमें सारी मार्कशीट लगेगी जो आप लोगों ने एग्ज़ाम का जब फॉर्म फिल किया था तो जो जो अपलोड किया था वो सारी चीज़ें लगेंगी। अब बारी आती है, बहुत से स्टूडेंट्स के पैन कार्ड नहीं बने हुए हैं तो उन्हें पैन कार्ड बनवाना होगा, बिकॉज पैन कार्ड ज़रूरी है। और देखो, अभी जब डीवी का वो आएगा कि डेट क्या है, तो उसमें पूरी गाइडलाइन आएगी, उसमें पूरा ये लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या चाहिए। बट उसके पहले आप लोग अलर्ट रहो कि हाँ, आपको इस चीज़ की नीड है, और अभी तुरंत मतलब ये सारी चीज़ें करा लोगे तो आपके पास 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम आराम से सब कुछ सही हो जाएगा। मेरी बहन को डीवी कराने के लिए उसमें पता है, उसका जो आधार कार्ड है उसमें उसका फ़ोन नंबर नहीं था, तो ये हुआ कि चलो रहन दो, पापा से फ़ोन करके हम लोग ओटीपी पूछ लेंगे। बिकॉज जब हम लोग का आधार कार्ड बन रहा था तो किसी के पास पर्सनल फ़ोन नहीं था, यहाँ तक कि मम्मी के पास भी फ़ोन नहीं था, सिर्फ एक फ़ोन था, वो भी हमारे पापा का हुआ करता था। तो सबके घर परिवार में सबके आधार कार्ड का पापा के पास जाता है ओटीपी। तो अब क्या हुआ, हम लोगों ने उसको चेंज कराया, बिकॉज अपने अलग अलग करना पड़ेगा। अगर आप बिहार में हो तो आपको ओटीपी लेने में यहाँ से यूपी से कोई दिक्कत आ रही है, आसपास के तो कोई बात नहीं, पापा का फ़ोन लेके जाए और हो गया। बट ये भी सोच सकते हैं पापा लोगों को काम होता है तो उन्हें इतना नहीं कर सकते कि 3 दिन के लिए आपको अपना फ़ोन दे सकें। तो सिंपल सी चीज़ है, अभी आपके पास टाइम है, मॉर्निंग में यहाँ पे कोई भी बैंक होता है, आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हो कि उस बैंक में आधार कार्ड सही होगा या नहीं होगा, कैसे क्या आधार कार्ड पे फ़ोन नंबर चेंज कराने का प्रोसेस है, और फिर अपना फ़ोन नंबर डाल दो ताकि कोई भी ओटीपी आनी हो तो वो आपके फ़ोन नंबर पे आए, बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि टीआरई 1 में एक दोस्त का हुआ था और उसके फ़ोन में ओटीपी नहीं आ रही थी। फिर डरने की कोई बात नहीं थी, मतलब एफिडेविट लगता है वहाँ पे, और उसके बाद शपथ प्रपत्र लगता है। उसके बाद अपना घर आने के बाद में ये होता है कि चलो उसको 2-3 दिन का टाइम दे देता है कि हाँ, अब ये डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं सही है, मैच नहीं हो रहे, इसे आप सही करा लो। उसके अलावा सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हाई स्कूल की बात करें, हाई स्कूल में कुमारी नेम की, क्योंकि मेरे पे कमेंट्स आए थे कि हाई स्कूल में कुमारी, बाकी ना तो इंटर में, ना ग्रेजुएशन, ना ही डीएलएड में है, या बीएड की बात कर लेते हैं, कुमारी वर्ड सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट पे, तो वो भी आप चेंज करा लो, बिकॉज ये नौकरी की बात है और क्यों रिस्क लेना, आप दौड़ा भागी अभी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपका पैन कार्ड होना चाहिए। अब बताएं डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, प्लस हमारे पास, मेरी बहन के पास मान लो कि ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी, क्योंकि जब हम लोगों ने डीएलएड का फॉर्म भरा था तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लग गया था डीएलएड का, और हमारे पास डिग्री, अब जाके हम लोगों ने पहले डिग्री के लिए वो कर दिया है, बिकॉज अभी टाइम है। तो डिग्री के लिए सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उसके बाद में वहाँ से प्रोविजनल तो तुरंत आपको मिल जाएगा, बट आपको डिग्री मिलेगी फैजाबाद से, यूपी बोर्ड का था हम लोग का, तो हम लोग की डिग्री राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का होगा, तो फैजाबाद जाना पड़ेगा। और इसी में हम दोनों लोगों ने अपना करवाया है, मतलब फॉर्म फिल कर दिया, डिग्री जाना ही, तो साथ में दोनों लोगों की डिग्री आ जाएगी। तो ये हो गई आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं होता है, और ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद में डीएलएड हो गया। डीएलएड की डिग्री आप लोग को एग्जाम में मार्कशीट्स मिल ही गई होगी, जब मार्कशीट मिलती है तो डिग्री मिल जाती है, और इसके अलावा नहीं मिलती तो आप डायरेक्ट से जाके, जहाँ पे आपका, जैसे मान लो अगर आपका लखनऊ का है तो लखनऊ के डाइट से ही मिलेगी, आप चाहे जिस कॉलेज में गए हो वो आपका डाइट से ही डिग्री मिलता है डीएलएड का, तो वहाँ से आप अपनी डिग्री ले लो, सारे फॉर्म अच्छे से कलेक्ट कर लो और सबकी 3 फाइल बना लो। 2 फाइल, एक तो वो पूरी जमा कर लेंगे, एक अपने लिए रख लो, बट एक फाइल एक्स्ट्रा रख लो फोटोकॉपी का, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई चीज़ कम लगेगा तो दौड़ के जाओगे आओगे फटाफट। अगर आप लोग कर सकते हो तो अपनी तरफ से कोई भी कमी मत रखो, यही मैं कह रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उसके, चलो 2 तो आपको कंपलसरी है, बट एक आप एक्स्ट्रा रखो, जैसे आधार कार्ड की
2 फोटोकॉपी करा रहे हो, 1 रुपये की 1 फोटोकॉपी और करा लो। उससे क्या होगा कि कभी आपको कोई दिक्कत होगी भी, मान लो एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी कहीं गुम हो गई या कुछ ऐसा होगा, तो आपके पास एक ऐसा कॉपी रहेगा पूरा, उसमें सारी चीज़ें रहेंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी रहेगी। आपका फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो का मुझे कंफर्म नहीं है कि आप अलग से फ़ोटो कोई सी भी लेके जाते हो पासपोर्ट साइज़ का, पर हम लोगों ने मतलब मेरी बहन ने ये करा कि जो फ़ोटो उसके फॉर्म भरते वक्त लगी थी, वही फ़ोटो की हम लोगों ने फिर से, वो फ़ोटो फ़ोन में थी, उस फ़ोटो की हम लोगों ने फिर से फ़ोटो बनवाई है। और मतलब 40 रुपये में 16 हमारे यहाँ मिलता है, तो 16 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ताकि जो वही फ़ोटो रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपका। तो ये चीज़ आपका कंफर्म हो गया। फ़ोटो वगैरह का आधार कार्ड तो सबके पास होता है, ये पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लो, 1-2 हफ्ते में अपना आराम से, 10 दिन मैक्सिमम लगता है। और आई थिंक पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आ जाता है, क्योंकि हम लोग का बहुत ही पहले बना था। तो ये चीज़ आपका हो गया। अभी इतनी सारी चीज़ों के लिए जो बच्चे डीवी करना चाहते हैं, डीवी में जो जो उनके मार्कशीट वगैरह लगेंगी वो मैंने बता दी। अब बात करते हैं TRE 4 की। अभी भी कुछ बच्चे निगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनका यही मानना होता है कि TRE 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, 101% TRE 4 आना है। पर ये लास्ट वैकेंसी होगी बिहार की तरफ से, जो कि इतनी बड़ी वैकेंसी होगी। इसमें अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप भूल जाओ जॉब करना, बिकॉज यूपी में आएगी नहीं। यूपी टेट तो छोड़ो, सुपर टेट तो छोड़ो, यूपी टेट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यूपी में। लिख के ले लो, नहीं आएगी वैकेंसी। अब मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि कमेंट करने लगने की डीमोटिवेट कर रही हूँ, पर जो रियलिटी वो आपको बता रही हूँ। फर्जी व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसे थंबनेल नहीं लगा सकते ना कि यूपी में आई सुपर टेट की वैकेंसी और आए भी ना, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं समझ सकती हूँ आप लोग का दर्द कि जब ऐसा होता है तो कितना बुरा लगता है। जब 17,000 वैकेंसी निकाले थे तो बहुत से फ़ोन आए ऐसे, मतलब मेरी फ्रेंड लोग जिनके मम्मी मतलब उस टाइम पे ये था कि वो उनके बच्चे भी हो गए थे, फिर भी वो बेचारी गए थे कि कोई बात नहीं, वैकेंसी आई तो है, 17,000 में ही फाइट करेंगे। मतलब उन्हें एक ये चीज़ तो था कि चलो कुछ तो करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ वैकेंसी नहीं आएगी। आप लोग TRE 4 की अच्छे से तैयारी करो, और जिनका सीटेट नहीं क्लियर है उनके पास दिसंबर में मौका अच्छा खासा है। ये आप लोग को पता ही, दिसंबर में 15 तारीख से एग्ज़ाम होने हैं आपके, और उसके बाद रिजल्ट ये 1 महीने के अंदर आपको दे देंगे सीटेट का। सीटेट का रिजल्ट आने के बाद ही BPSC में TRE 4 आएगा, बिकॉज अभी कुछ इनका कंफर्म नहीं कर पाए ये लोग TRE 3 वालों के साथ क्या करना है और कब तक करना है। दिसंबर लास्ट तक में भी इन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद में ही आप लोग का TRE 4 देंगे, और तब तक तो आराम से रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले सीटेट में 90 मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करो। अदर स्टेट वालों, अगर आप पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो फिर आप गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना नहीं देख सकते। अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहे हैं तो इस बार तैयारी ऐसी करो कि सीटेट में 90 मार्क्स आ जाए। मैंने बहुत सारी अपनी प्रीवियस वीडियोस तो बनाई है, आप लोगों को देखना भी चाहिए उसको कि मैंने कैसे क्या पढ़ाई की थी। बिकॉज उस टाइम पे ना घर में रह के, घर के सारे काम ससुराल में रह के मैंने पढ़ाई की थी, बट मेरा निकल गया था सीटेट का एग्ज़ाम। तो आप लोग उससे स्ट्रैटेजी अपनी देख सकते हो, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या। और हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो BPSC TRE 4 की बेस्ट बुक के लिए आएगी। सब्जेक्ट वाइज लाऊंगी मैं, जैसे कि मैथ्स के लिए कौन सी बुक तैयारी करें, चाहे वो PRT का हो या 6 to 8 का।